हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल क्लास वन पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लेंडर में इस प्रकार के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कैसे मैंने यहाँ पे आज इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ है ब्लेंडर के अंदर, जिसको हम कहते हैं हार्ड सरफेस 3D मॉडलिंग। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रेंडर, आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार हमारा जो फाइनल रेंडर होगा ये इस प्रकार दिखेगा। तो आज हम इसी को क्रिएट करने वाले हैं एंड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे कैसे आप HDRI लाइटिंग को असाइन कर सकते हो। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको इस चैनल के ऊपर आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए जो सब्सक्राइब बटन के साइड में है, ताकि आप यहाँ पे इजीली ज्वाइन हो सके इस चैनल पे, जहाँ पे मैं ब्लेंडर्स के कई सारे टिप्स आपको बताऊंगा और जहाँ पे आप मेरे इस चैनल पे एक मेंबर भी बनोगे। तो फिर वो ज्वाइन भी आप जल्दी कीजिए और महज आपको 59 रुपीज़ में आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर को ऑन किया हुआ है एंड अब हम यहाँ पे क्यूब को असाइन किया हुआ है एंड मैं अब यहाँ पे बेवल कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे जो हमारा सॉकेट केबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स केबल है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे हेड ऑप्स एंड बॉक्स कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ये ऐड ऑन चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके इसे ईजिली असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिरर के सहायता से इसे असाइन कर रहा हूँ, लेकिन इधर आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ओरिजिन पॉइंट है एंड जो आपका कर्सर है वो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप दूसरे साइड्स को भी मिरर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा टिप है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना जो कर्सर है उसे हमेशा वर्ल्ड ओरिजिन पे रखना है, ताकि आप इजीली यहाँ पे मिरर के सहायता से यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो 3D डिज़ाइन को। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं यहाँ पे बॉक्स कटर का यूज़ कर रहा हूँ एंड हेड ऑप्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे डिज़ाइंस भी कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेवल भी किया हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्कल के सहायता से एक बेसिक सिलेंडर शेप भी क्रिएट किया हुआ था। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारा होल से उसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ हेड ऑप्स के सहायता से। एंड फिर बॉक्स कटर के सहायता से आप यहाँ पे सर्कल क्रिएट करके यहाँ पे आप इजीली इसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इन डेप्थ पता चले कि कैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव वीडियोस करूँगा तो उस लाइव वीडियो को आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कैसे मैंने इसे एग्जैक्टली क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉक्स कटर के सहायता से हमें बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम इजीली इसे बूलियन की सहायता से रिमूव कर सकते हैं एंड जैसे हमें डिज़ाइन चाहिए वैसे हम डिज़ाइन यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेप्स कर रहा हूँ। एक स्टेप जो है कि मैं यहाँ पे बूलियन का सहायता से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर रहा हूँ एंड जो सेकेंड है वो मैं बॉक्स कटर के सहायता से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कट कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे आपको सब डिवीज़न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉक्स कटर के सहायता से आपको जैसे डिज़ाइन चाहिए आप वैसे डिज़ाइन यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने फिर एक सर्कल के सहायता से यहाँ पे मैंने बूलियन किया हुआ है एंड फिर उसको मैंने मिरर किया हुआ है एंड फिर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसे 45 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है, ताकि जैसे अभी आप देख रहे हो वैसे यहाँ पे सेम डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा दिखाऊंगा कि जो हमारा होल्स है उसके ऊपर एक्चुअली एक रॉड होंगे जो कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट होंगे। तो फिर आपको आगे पता चलेगा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। तो अगर आपको ये रॉड्स क्रिएट करने हैं तो आप सिलेंडर के सहायता से रॉड्स को इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड आपको जहाँ पे इसे प्लेस करना है, जैसे कि अब मैं इन रॉड्स को या फिर इस सिलेंडर को उस होल के ऊपर मैं अभी प्लेस करने वाला हूँ।
तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पे इजीली इसे प्लेस कर सकते हो। एंड फिर जस्ट आपको यहाँ पे एडिट मोड में जाके अब आपको यहाँ पे एक स्पोक्स की तरह इसे क्रिएट करना है, तो फिर वो आप एडिट कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे बेवल असाइन करना है एंड चाहे तो आप यहाँ पे एज लूप्स भी असाइन कर सकते हो एंड फिर इसे आप अंदर की तरफ एक्सक्लूड कर सकते हो ताकि जो रिज़ल्ट हमें मिले वो इस प्रकार रिज़ल्ट हो। तो अब देख सकते हो कि आप हमारा जो अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो एक हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस प्रकार आप भी यहाँ पे इजीली इसे क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम वीडियो के आगे की तरफ जाते हैं एंड आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको साईफाई केबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आगे, कि कैसे आप यहाँ पे साईफाई केबल्स को क्रिएट कर सकते हो एंड सिर्फ एक सिलेंडर के सहायता से आप उसे कर्व के ऊपर अरे कर सकते हो एंड एक बड़ा सा केबल क्रिएट कर सकते हो। एंड फिर जैसे कि आप अभी देख रहे हो, मैं यहाँ पे और एक सर्कल की सहायता से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा हूँ एंड फिर बूलियन के सहायता से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। एंड फिर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे स्पोक्स क्रिएट करने वाला हो, जो सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पे स्पोक्स को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मैं यहाँ पे एक साईफाई केबल कनेक्टर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिर इसी प्रकार आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक इतने प्रोग्रेस किया हुआ है इसमें। एंड फिर जैसे कि मैं आपको कहा था कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया था कि जो स्पोक्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो 90 डिग्री पे होंगे एंड एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पे 3D डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिक 3D डिज़ाइन ही है एंड अगर आप चाहे तो इसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कई सारे 3D डिज़ाइंस भी यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो अगर आपको वो 3D डिज़ाइंस देखने हैं तो आप आई आइकॉन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो, अन्यथा आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके भी उन्हें देख सकते हो कैसे मैंने वो यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर फ़ोन को क्रिएट किया हुआ है। फिर मैंने GoPro Hero 9 को भी क्रिएट किया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो GoPro Hero 9 को। ये भी आप इजीली देख सकते हो मेरे वीडियो के साथ एंड आप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी जो आप स्टेप देख रहे हो इसे मैंने इंसर्ट के सहायता से यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये भी एक बूलियन ही ये भी एक प्रकार का बूलियन ही है एंड फिर मैंने इसे मिरर किया हुआ है एक्स एक्सेस पे। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पे इजीली इसे क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम वीडियो को आगे की तरफ जाते हैं एंड आपको और मैं डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे आप एमिशन नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे मटेरियल एंड लाइट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद। तो फिर अब मैं आपको और बताता हूँ, टिप्स देता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसे डुप्लीकेट किया हुआ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इसे डुप्लीकेट करोगे तो आपको एक न्यू कलेक्शन को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो इस कलेक्शन को अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कीबोर्ड पे Ctrl+M प्रेस करके यहाँ पे न्यू कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो एंड फिर इसे उस कलेक्शन के अंदर मूव कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने इतने कलेक्शन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैं इसे डिलीट करूँगा एंड फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे फिर से लेके आऊँगा जब हमारा लास्ट एंड में जब हम इसे मटेरियल ऐड करेंगे। तो फिर इस प्रकार से आप इजीली इसे क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको और एक टिप देता हूँ कि कभी भी आपको अगर डुप्लीकेट करना है तो आप Shift D के सहायता से कभी भी इसे डुप्लीकेट मत कीजिए। अगर आपको इसे यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसे डुप्लीकेट करना है तो इसे आप Alt D के सहायता से डुप्लीकेट कीजिए, ताकि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे एडिट किया तो जो बाकी के ऑब्जेक्ट होंगे वो भी इजीली एडिट हो जाएंगे, यानी कि वो इंस्टेंटली एडिट हो जाएंगे। अगर आपने Shift D के सहायता से इसे डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे दो एरर आएंगे कि अगर आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एडिट किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट एडिट नहीं होगा, फिर उसे आपको फिर से एडिट करना होगा। तो ये बेसिक टिप्स था आपके लिए कि आपको Alt D के सहायता से यहाँ पे एडिट करना है। तो अभी हम यहाँ पे जल्दी से मटेरियल्स को असाइन करते हैं। तो अगर आपको ये मटेरियल चाहिए
तो फिर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो फिर जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे मटेरियल्स को असाइन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मटेरियल्स असाइन करना है तो आप कीबोर्ड पे Ctrl+D के सहायता से यहाँ पे मटेरियल्स को अलाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसके लिए आपको बस प्रेफरेंसेस में जाके आपको यहाँ पे नोड रेंगुलर करके एक प्री बिल्ट एड ऑन है, इसे आपको एनेबल करना है। एंड फिर इस प्रकार आप यहाँ पे मटेरियल्स को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारा मटेरियल होगा वो मेटेलिक मटेरियल होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे मेटेलिक वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपने रफनेस कलर रैम्प के सहायता से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे एमिशन कैसे ला सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमिशन नोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इजीली से एमिशन ला सकते हो। एंड फिर मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे साइकिल्स रेंडरर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड आप चाहे तो इसे ईवी में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जल्दी से फ्लोर को क्रिएट करते हैं। एंड फ्लोर में भी जो मटेरियल होगा वो भी हमारा हल्का सा मेटेलिक मटेरियल होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी से तो हल्का सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में हम इसे और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी। तो फिर हम जल्दी से यहाँ पे जो स्पोक्स हमने क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे हम मेटेलिक मटेरियल को असाइन करते हैं। एंड मैं यहाँ पे कैमरा को भी असाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार आप कैमरा को अलाइन कर सकते हो Shift F के सहायता से। एंड फिर आप देख सकते हो कि जो हमारा रेंडर है बिना HDRI बिना लाइटिंग के भी इतना अच्छा दिख रहा है। तो फिर हम जल्दी से यहाँ पे HDRI लाइट्स को डालते हैं। एंड चाहे तो इसमें हम सनलाइट भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पे आपको HDRI का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल किया तो आपको इस प्रकार का रिज़ल्ट दिखेगा, जो कि ठीक ठाक रिज़ल्ट है, लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा रिज़ल्ट हमें ये नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए आपको HDRI का ही इस्तेमाल करना होगा। तो HDRI को कैसे आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट टेक्सचर के सहायता से आप यहाँ पे इजीली HDRI इमेज को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको HDRI इमेज चाहिए तो आज आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, अन्यथा आप HDRI हेवंस करके वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे HDRI को असाइन किया हुआ है, लेकिन जो अभी मैंने HDRI को असाइन किया हुआ है वो हमें इतना बेहतरीन इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे HDRI इफेक्ट को चेंज करता हूँ। उसके साथ ही साथ जो हमने फ्लोर क्रिएट किया हुआ है उसको पहले मैं यहाँ पे मटेरियल असाइन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था, अगर आपको यहाँ पे मटेरियल असाइन करना है तो आप Ctrl+T के सहायता से इजीली यहाँ पे नॉर्मल मैप, बम्प मैप, स्पेक्युलर मैप, रफनेस को एक साथ ही यहाँ पे असाइन कर सकते हो। यानी कि आप Ctrl+T के सहायता से, नोड रेंगुलर के सहायता से आप इजीली यहाँ पे असाइन कर सकते हो अपने मटेरियल्स को ऑटोमेटिकली। तो फिर जैसे कि आप अभी रेंडर देख रहे हो, ये जो रेंडर है अभी मैंने इस HDRI के सहायता से इसे रेंडर किया हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट HDRI मैं अप्लाई करूँगा उसके सहायता से आपको यहाँ पे रियलिस्टिक लुक दिखेगा। तो उस HDRI का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैं अब जो HDRI आप देख रहे हो यह हमें रियलिस्टिक लुक दे रहा है। तो फिर इस प्रकार आप भी यहाँ पे लाइटिंग कर सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ पर एरिया लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा पॉइंट लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। तो फिर जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे HDRI को असाइन कर लिया है। तो फिर जो अभी मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पे आप केबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे असाइन करके HDRI तो असाइन कर लिया है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे केबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको केबल्स क्रिएट करना है तो फिर ये भी जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको वो स्टेप आपको करने हैं ताकि आप यहाँ पे केबल्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये आप रेंडर देख लीजिए। लेकिन ये रेंडर आप देख लीजिए कि कितना बेहतरीन रेंडर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे सिर्फ मेटेलिक वैल्यू को इंक्रीज़ कर दीजिए एंड रेफरेंस को हल्का सा 0.4 रख दीजिए।
मैं खास करके फ्लोर मटेरियल्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्लोर मटेरियल में आपको मेटेलिक वैल्यू को इंक्रीज़ करना है एंड जो हमारा रफनेस है उसे 0.4 रखना है ताकि सेम इफेक्ट आप भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो फिर मैं इसे जल्दी से फॉरवर्ड कर लेता हूँ एंड अगर आप चाहे तो इस प्रकार आप कैमरा अलाइन भी कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ कि यहाँ पे हम केबल को क्रिएट कर रहे हैं, साई-फाई केबल को। तो इसी प्रकार अभी हमें यहाँ पे और एक सेम सिलेंडर या फिर और एक सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, तो वो भी हम जल्दी ही डुप्लीकेट करेंगे। तो फिर से मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करना है इसे, तो मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया है एंड जो स्पोक्स आप देख रहे हो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ ताकि ऐसा फील हो सके कि एक हमारा मेल ऑब्जेक्ट होगा एंड एक फीमेल ऑब्जेक्ट होगा ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। एंड फिर इसके लिए मैं जो स्पोक्स हमने क्रिएट किए हुए हैं तो एक ऑब्जेक्ट में से मैं इन स्पोक्स को डिलीट कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जो हमारे ऊपर के 4 स्क्रूज थे उसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड सिर्फ यहाँ पे मैं इसे थोड़ा हल्के से एक्सक्लूड अंदर की तरफ एक्सक्लूड करूँगा। तो इस प्रकार से हमें एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ पे क्रिएट कर सके एंड फिर इसी प्रकार आप इजीली यहाँ पे हार्ड सरफेस 3D मॉडल ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पे केबल्स को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल केबल्स नहीं होंगे, यहाँ पे हम साई-फाई केबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं और एक एमिशन नोड को क्रिएट करता हूँ ताकि यहाँ पे हम ऐसा दिखा सके कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का जो डिज़ाइन है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड जो हमारा राइट साइड का डिज़ाइन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो फिर जो हमारा रेड पोर्शन होगा वो भी ब्लू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे 3D डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे केबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि ये हमें साई-फाई लुक दे सके। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसे रेंडर कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ में डाउट है ताकि मैं जब मैं लाइव सेशन लूँगा तब मैं आपको उस सेशन में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो फिर यहाँ पे आप रेंडर देख रहे हो कि रेंडर हमारा कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पे 3D डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। एंड ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आपने ब्लेंडर को इंस्टॉल करना चाहा तो ये ब्लेंडर नॉर्मल पीसी में भी इंस्टॉल होगा एंड यहाँ पे आप नॉर्मल पीसी या फिर लैपटॉप में भी आप यहाँ पे 3D डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो ब्लेंडर की यही खासियत है कि ब्लेंडर का जो साइज़ है वो महज 350 MB का साइज़ है, 350 MB राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इजीली ब्लेंडर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे हल्की सी एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि ये हमें और रियलिस्टिक फील दे सके। जैसे कि जो साइड्स के ऑब्जेक्ट थे उसे मैंने एक्सट्रूड किया हुआ है बाहर की तरफ ताकि ऐसा लगे कि एक पार्ट एंड जो दूसरा पार्ट होगा जब एक दूसरे के ऊपर अलाइन होंगे तो एक रियलिस्टिक फील दे सके। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप यहाँ पे केबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको बेजियर कर्व के ऊपर जाके इसे असाइन करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेजियर सर्कल को भी व्यू पोर्ट में असाइन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिलेंडर को असाइन करना होगा। तो आप रेंडर अभी के लिए देख सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको केबल कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर को लेके आया हूँ। उसके साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बेजियर कर्व एंड बेजियर सर्कल को अप्लाई किया हुआ है। तो इस सिलेंडर को अब मैं एडिट करता हूँ। तो मैं हमेशा जो स्टेप्स मैं यूज़ करता हूँ उसमें मैं हमेशा मिरर की सहायता से ही यहाँ पे वर्क करता हूँ। तो बस पहले तो मैं यहाँ पे एज लूप डालता हूँ एंड फिर नीचे के फेसेस को सब डिलीट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में मिरर मॉडिफायर्स ऑप्शन में जाके मिरर को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं हमेशा क्लिप कर देता हूँ ताकि जो हमारा एजेस हो जाए वो क्लिप हो जाए। एंड फिर यहाँ पे हम जल्दी से बेवल कर लेते हैं एंड आप यहाँ पे हम साई-फाई केबल को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा साई-फाई केबल नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसे अरे के सहायता से एक केबल के शेप में इसे मोल्ड करेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बेसिक बस एक्सक्लूड एंड बेवल ही कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप एक बस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो एंड फिर अपने कर्व के ऊपर उसे हम एरे के सहायता से हम इसे एरे करेंगे। एंड अगर आप चाहे तो आप हेडऑप्स के बॉक्स कटर के सहायता से यहाँ पे आप इस प्रकार का डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो जैसे कि मैंने किया हुआ है, ताकि हमें और रियलिस्टिक साईफाई केबल लग सके। तो यहाँ पे बस मैंने बूलियन की सहायता से इतने पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ एंड फिर मैं इसे मिरर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, और एक टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ओरिजिन पॉइंट था एंड जो कर्सर था वो वर्ल्ड ओरिजिन पे सेट था। तो मैंने इसे शिफ्ट एस के सहायता से ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लेके आया हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे इसे जो हमारा कर्सर है उसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया हूँ। एंड फिर इसी प्रकार आप भी यहाँ पे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो फिर अब हम जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे कर्व के ऊपर इस डिज़ाइन को या फिर इस ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हल्का सा इसे स्केल करके इस कर्व के ऊपर लेके जाइए एंड फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मॉडिफायर्स ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ पे मॉडिफायर्स ऑप्शन में जाना है एंड फिर आपको यहाँ पे आप जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वो सेम स्टेप्स आपको भी करने हैं, ताकि आपको पता चले कि जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो सेम स्टेप्स आपको भी क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे मॉडिफायर्स में जाना है, कर्व्स के ऑप्शन में जाके उस कर्व को सिलेक्ट करना है एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को जो उस एक्सेस पे है उसको आपको उस एक्सेस को सिलेक्ट करना है एंड फिर जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को उस कर्व के ऊपर लेके जाना है। तो जिस एक्सेस में वो कर्व होगा उसी एक्सेस में आपको यहाँ पे एरे की सहायता से आपको यहाँ पे एरे करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि किस प्रकार हमारा जो एरे है दिख रहा है अभी। तो फिर अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे कर्व के ऊपर अलाइन नहीं किया है, तो अब मैं जल्दी से इसे कर्व के ऊपर अलाइन करता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके आपको जस्ट उसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, अन्यथा आप शिफ्ट एस के सहायता से इसे यहाँ पे अलाइन कर सकते हो इस प्रकार। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा केबल है वो भी रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन अब मैं इसे आपको रेंडर करके बताऊंगा कि आप कैसे इसे यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे राइट साइड के पोर्शन पे यहाँ पे मैंने कर्व को क्रिएट किया हुआ है, तो उसी तरह से मैंने इसे डुप्लीकेट करूँगा लेफ़्ट साइड के पोर्शन पे, ताकि यहाँ पे भी ऐसा लगे कि एक लेफ़्ट से एक कनेक्टर आ रहा है, एक लेफ़्ट से एक केबल आ रहा है एंड राइट से एक केबल आ रहा है एंड फिर बीच में वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसे मैं अलाइन कर लेता हूँ ताकि जिस साइज़ में हमें वो परफेक्ट साइज़ हमें यहाँ पे क्रिएट कर सके। एंड फिर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ भी एंड फिर इस प्रकार आप इसे अलाइन कर सकते हो ताकि अभी हमें रियलिस्टिक फील दे सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आप इस चैनल के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आप जल्दी से रेंडर देख सकते हो कि हमारा जो रेंडर है कितना बेहतरीन लग रहा है एंड कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी सेफ।